आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? पूरा साल मेहनत की, सिलेबस कवर किया, पर एग्ज़ाम के बाद लगा मैंने सीखा क्या? पर असली बात तो अभी बाकी है। जो आप अब सुनने वाले हो, वो आपकी सोच हिला देगा। इंडियन एजुकेशन सिस्टम और इंडियन एजुकेशन सिस्टम कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम आपको इंडियन एजुकेशन सिस्टम और इंडियन एजुकेशन सिस्टम स्कूल ने हमें पढ़ाया सब कुछ, बस एक चीज़ नहीं, बाहर की अपनी लाइफ को कैसे जिए। हमने टेबल्स याद किए, फार्मूलास रट्टे मारे, डेट्स लिखी, पर अपनी सोच को बनाई क्या? वो तो कभी सिलेबस में था ही नहीं। आज भी हम रट्टे मारते हैं और सोचना, क्रिएटिविटी, थिंकिंग को भूल गए। आज भी हर स्टूडेंट से पूछा जाए कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो 90% जवाब होता है इंजीनियरिंग, डॉक्टर और सरकारी नौकरी। क्यों? क्योंकि हम उस सोसाइटी में रहते हैं, जो हम देखते हैं वही करना चाहते हैं, और उसमें हमें स्कोप दिखता है, लेकिन बहुत कंपटीशन रहता है। कई हज़ारों लाखों के बच्चे एग्ज़ाम्स लिखते हैं, उसमें से सिर्फ चंद बच्चे ही क्लियर करते हैं। आखिर ये सिस्टम बनाया किसने? बदला क्यों नहीं? क्या टीचर या पेरेंट्स का दोष है या फिर स्टूडेंट्स का? तो चलो आज समझते हैं इसे और इसके सॉल्यूशन क्या है। तो साल 1835 में लॉर्ड माकौले यानी ब्रिटिशर्स, उनका एम था क्रिएट क्लर्क्स नॉट थिंकर्स। उन्हें चाहिए थे लोग जो सिस्टम को फॉलो करें, बस जो ऑर्डर करे उसे ही फॉलो करे, क्वेश्चंस ना पूछे। और हमने वो सिस्टम अपना लिया और 190 साल बाद भी वही चल रहा है। क्लासरूम्स मॉडर्न हो गई, पर माइंडसेट पुराना है। आज भी टीचर्स कहते हैं मार्क्स ला वरना फेल, और कोई नहीं पूछता सीखा क्या। एक ऐसा सेटअप जहां नंबर नॉलेज से बड़ा है। यहाँ क्रिएटिविटी एक लग्जरी है और क्रामिंग एक हैबिट। सोचो, दुनिया में सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन हमारे पास है, फिर भी हमारा सिस्टम सबसे ओल्ड फैशंस। देखो, स्टीव जॉब्स जो एक अमेरिकन बिजनेसमैन, इन्वेंटर और एप्पल कंपनी के को फाउंडर थे। आइंस्टाइन जो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जिन्हें दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में एक माना जाता है। आर्यभट्टा जो एक इंडिया के प्राचीन और मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे। एपीजे अब्दुल कलाम जो एक महान साइंटिस्ट, इंजीनियर और 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। और एक मज़े की बात, ये एक बैकबेंचर थे। आज बैकबेंचर्स को एक अलग ही नज़र से देखते हैं। इन सब ने प्रूव किया कि मार्क्स से नहीं, माइंडसेट से सक्सेस मिलता है। तो अब बढ़ते हैं मेन टॉपिक की तरफ। कब शुरू हुआ ये? ब्रिटिश रूल में शुरू हुआ ये सिस्टम, और आज़ादी के बाद हमने कहा रिफॉर्म करेंगे, पर रिजल्ट वहीं, पेपर बदले, पैटर्न बदला, थिंकिंग वहीं रही। 1968, 1986, 1992 पॉलिसीज आई, पर इम्प्लीमेंट नहीं हुई। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हो दी, पर ग्राउंड लेवल पे वहीं है। तारीख बदली, पर सोच नहीं। कहाँ सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ? सिटीज़ में प्रेशर इतना कि कोचिंग सेंटर्स एक इंडस्ट्री बन गए हैं, और गांव में बेसिक टीचर्स भी नहीं, बुक्स पुरानी, फैसिलिटीज़ लिमिटेड। फिनलैंड और जापान में स्कूल का मतलब होता है लाइफ स्किल्स और क्यूरियोसिटी, और यहाँ अटेंडेंस और सिलेबस। एजुकेशन एक फैक्ट्री बन चुकी है, जहाँ डिग्री मिलती है पर डायरेक्शन नहीं। इस सिस्टम ने डिसिप्लिन दिया पर इमेजिनेशन छीन ली, मार्क्स दिए पर मीनिंग नहीं, और सबसे बड़ा नुकसान, हम जॉब सीकर्स बन गए हैं, ना कि जॉब क्रिएटर्स। अगर बात करें टीचर्स की, तो वहीं पढ़ाते हैं जो किताबों में होता है, और जो टॉपिक पढ़ाते उसे बाहर की दुनिया से रिलेटेबल, कंपैरेबल और रियल लाइफ एग्जाम्पल से नहीं जोड़ते। कुछ टीचर्स तो ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स को कभी समझ में ही नहीं आते हैं। अगर कोई स्टूडेंट डाउट पूछे तो उसे चुप करा कर बैठा देते हैं। ऐसे में डर के कोई स्टूडेंट्स डाउट्स भी नहीं पूछते। अगर बात करें पेरेंट्स की, तो पहले ही बच्चों को बोलते हैं कि बेटा तू इंजीनियर बन, बेटा तू डॉक्टर बन, और बहुत सारे बच्चे मान भी लेते हैं कि अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, जबकि उन्हें इसका कंपटीशन और इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। पेरेंट्स अपने बच्चे की क्रिएटिविटी को कम
और एग्ज़ाम्स के मार्क्स को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और पेरेंट्स की सबसे बड़ी समस्या अपने बच्चों को किसी और से कंपेयर करना। शर्मा जी का बेटा 95 लाया, उनका बेटा 92 लाया, तुम क्यों नहीं लाए, बताओ। अब ऐसे में बच्चा क्या ही बताएगा। हर एग्ज़ाम के बाद बच्चे रोते हैं, स्ट्रेस लेते हैं। एक तरफ ओवर एजुकेशन का स्ट्रेस, दूसरी तरफ अंडर एजुकेशन का स्ट्रगल। यही है हमारा सिस्टम का पैराडॉक्स। अगर बात करें स्टूडेंट्स की, आजकल के ज़माने में हर स्टूडेंट्स मोबाइल चलाते हैं और जो आप सोशल मीडिया पे देखोगे वहीं आपके फीड में आएगा। आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चों के फीड में जोक्स और मूवीज़ यहीं चलते हैं। मोबाइल्स को ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी क्रिएटिविटी चली जाती है। रात रात भर फ़ोन देखना, चैटिंग करना, इससे उन्हें मज़ा आता है, पर उन्हें ये नहीं पता कि ये सब उनके करियर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। तो हम पूरे सिस्टम को तो नहीं बदल सकते, लेकिन जब हम स्मॉल स्टेप्स लेंगे तो ज़रूर बदलाव आएगा। गवर्नमेंट को पॉलिसी नहीं, इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना होगा। टीचर्स को सिलेबस पे नहीं, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना होगा। और पेरेंट्स को मार्क्स पे नहीं, उनकी क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी को रिवार्ड देना होगा। और सबसे बड़ा रोल स्टूडेंट्स का, पढ़ो पास होने के लिए नहीं, ग्रो होने के लिए। अरे राजू, हम लोग पढ़ेंगे, जी लगा के पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। अपने फ़ोन्स को सही से इस्तेमाल कीजिए। अब तो एआई का ज़माना है। एआई को अच्छी तरह से यूज़ करें। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, स्किल ट्रेनिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस। अब भी होप है, अगर हम समझेंगे कि एजुकेशन सिर्फ सिलेबस नहीं, एक सोच है। सिस्टम बदलने में टाइम लगेगा, पर सोच बदलना अभी से शुरू हो सकता है। एजुकेशन सिर्फ डिग्री नहीं होती, वो एक सोच है, और जब सोच बदलेगी तभी देश बदलेगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करो, क्योंकि उन्हें भी पता चले अपने इस इंडियन एजुकेशन के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।